हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ वीनस की। वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। वीनस कारक होता है लव का, रोमांस का, रिलेशनशिप का। वीनस कारक होता है आपकी ब्यूटी का, अट्रैक्शन का, लग्जरीज लाइफ। आप लग्जरी लाइफ आप किस तरह से जीते हैं, आपकी लाइफ में किस तरह से लग्जरीज आती है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, या आई कैन से बहुत अच्छे वो चीज़ें जो कि आपको खूबसूरत बनाती है। उसमें आप मेकअप ले सकते हैं, उसमें आप अपने कपड़े ले सकते हैं, उसमें आप उन सब ज्वेलरीज ले सकते हैं। या ऑफ कोर्स लेडीज़ फीमेल जो है वो काफ़ी पैशनेट होती है अबाउट द वीनस, या वीनस खुद ही एक फीमेल प्लैनेट होता है। और डायमंड्स का भी कारक होता है, ज्वेलरीज का कारक होता है, स्टोन्स का कारक होता है। वीनस एक क्रिएटिविटी भी होती है, वीनस एंटरटेनमेंट होता है। वीनस जो एक प्लैनेट है उससे रिलेटेड, या वो अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या पॉजिटिव प्लेस पे बैठा है या आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत ही अच्छे एक्टर होते हैं, बहुत अच्छा आप आई कैन से एक्ट करते हैं, या आप शो बिजनेस में होते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में होते हैं। आपको बहुत खूबसूरत बनाता है वीनस। तो वीनस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन आवर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वीनस की बातें हो गई है। वीनस का कलर वाइट होता है और बहुत ज़्यादा बिलोंग करता है वाइट कलर से। अगर आपको वीनस स्ट्रॉन्ग करना है, मेरा एक वीडियो है जो कि सबसे ज़्यादा मेरा वीडियो चल रहा है ऑन माय चैनल, वीनस को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, आप उसे देख सकते हैं। अपने कुंडली में अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं भी है या पॉजिटिव नहीं है, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी इफेक्ट होंगी जैसे आप वीडियो देखते हैं। और उसमें जो मैंने रेमेडीज़ दी है वो जरूर करें, ठीक है। वीडियो के लास्ट में डेफिनेटली मैं रेमेडीज़ दूंगी, इस वीडियो के लास्ट में भी, जो कि सारे जोडिक साइन को करनी चाहिए। बिकॉज वीनस को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीनस आपको रिलेशनशिप भी देता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी ज़िंदगी में प्यार, आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें जिससे कि आप आई कैन से शादी, आई कैन से एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा कंपेनियन, एक अच्छा साथी आपकी ज़िंदगी में आता है बिकॉज ऑफ द गुड वीनस। अगर आपका वीनस अच्छा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी होती है। तो वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया। तो बात करते हैं वीनस की, क्योंकि वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं 23 मई को। उसके बाद 17 जून तक वो ट्रांजिट रहेंगे मेष राशि में और इफेक्ट अच्छा पड़ने वाला है। राइट नाउ वीनस एक्सॉल्टेड है इन पाइसेस। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो कंजंक्शन मार्स, वीनस एंड जुपिटर का। अब वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं 23 तारीख को, तो डेफिनेटली असर करेंगे। आज बात कर लेते हैं सारे जोडिक साइन को वीनस के ट्रांजिट पे क्या असर पड़ने वाला है। पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, वीनस मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, एरीज में ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके साथ साथ वीनस रहेंगे राहु के साथ। दोस्तों, ये दोनों ही प्लैनेट फीमेल प्लैनेट हैं और जोडिक साइन है एरीज। कहीं ना कहीं एक फायर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है वीनस का। रिलेशनशिप के लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने वाले हैं, क्योंकि राहु के साथ उनकी एक अच्छी मैत्री है और एक अच्छा रिलेशनशिप बनने वाला है, एक अच्छा आई कैन से कंजंक्शन बनने वाला है विद राहु। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या इवेंट इंडस्ट्रीज वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, या उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं खुद एरीज की। राहु फर्स्ट हाउस में आपके आ रहे हैं, और सॉरी वीनस फर्स्ट हाउस में आपके आ रहे हैं। ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं, कंजंक्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एरीज के स्वामी जो है वो है मंगल। मंगल का मैत्री नहीं मानी जाती है वीनस के साथ में, लेकिन मंगल जो है वीनस के साथ जब साथ में होते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं हमेशा से। लव मैरिज का भी एक कारण होता है, लव मैरिज डिपेंड होती है मंगल एंड वीनस के साथ में, ठीक है। क्या असर होने वाला है आपके रिलेशनशिप पे? बहुत ज़्यादा अच्छा असर होने वाला है, पॉजिटिव असर होने वाला है। लेकिन एरीज वालों को मेरी एक सलाह भी है, वो ये है कि आप अगर कोई किसी से रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं या किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, सिर्फ वीनस की बात कर रही हूँ मैं, तो षड्यंत्र वाली स्थिति से ना गुजरें, या कोई बैड प्लान्स ना बनाएं, या कोई ऐसी चीज़ ना अपनाएं जो कि धोखे से रिलेटेड हो, यानी कि मिस आई कैन से मिस बिहेवियर नहीं कह सकती हूँ मैं इस चीज़ को। आप इस तरह की कोई मिस प्लान्स ना बनाएं, मतलब सामने वाले को भ्रमित करके उसे अपनाएं ना। जो आप हैं वो क्लियर कट कहें कि हाँ मैं ये हूँ और मैं आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। एरीज वालों को स्पेशली कहती हूँ, क्योंकि राहु ऑलरेडी विचरण कर रहे हैं फर्स्ट हाउस में। कहीं ना कहीं आप ऐसे प्लान्स बना सकते हैं किसी को पाने के लिए, किसी के रिलेशनशिप में जाने के लिए, या किसी का प्यार पाने के लिए, कि आप, क्योंकि राहु इफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा
फर्स्ट हाउस में बैठा है, डेफिनेटली आपके दिमाग को षड्यंत्र की तरफ ले जा रहा है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें और जो है वो दिखाएं, प्रिटेंड ना करें किसी भी चीज़ का। षड्यंत्र में तो बिल्कुल नहीं जाना, बैड प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी, किसी का प्यार पाने के लिए वैसे ही बैड प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी प्लान्स करेंगे जो कि आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, स्पेशली योर ड्रीम्स को लेकर के। फर्स्ट हाउस में बैठे ड्रीम्स को फुलफिल करने का बहुत मन है आपका और डेफिनेटली होगा। 17 जून तक का ये टाइम है, वीनस यहाँ पर है, तो दिस गुड टाइम फॉर यू। रिलेशनशिप के लिए अच्छा टाइम है क्योंकि 7th एस्पेक्ट से देख रहा है आपके 7th हाउस को, लेकिन वहाँ पर केतु ऑलरेडी से बैठा हुआ है। तो जब वीनस फर्स्ट हाउस में आ रहा है तो आप पूरे भरे हुए हैं प्यार से, आप प्यार पाना चाहते हैं, प्यार करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो 7th एस्पेक्ट से वीनस देख रहा है आपके 7th हाउस को, बिकॉज ऑफ द केतु कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति भी आ सकती है। तो अपने प्यार को फैलाएं और डिबेट से दूर रहें, स्पेशली विथ योर स्पाउस, विथ योर पार्टनर। ठीक है, बात करते हैं टॉरस की। सेकेंड आपके आ रहे हैं 12th हाउस में, ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं राहु, एक्सॉल्टेड होते हैं वीनस 12th हाउस में। बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। ऑलरेडी आपके फर्स्ट हाउस में यानी आप ही के ऊपर बुध आदित्य योग बना हुआ है, यानी कि बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। टॉरस के लिए समय कैश करने वाला है, कहीं ना कहीं सूर्य वहाँ जहाँ बैठकर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बुध ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उसके साथ साथ आपके 12th हाउस में आ रहे हैं राहु एंड वीनस। ये चारों ग्रह ही बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव लेवल पे, यानी कि आई कैन से पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एनर्जीज दे रहे हैं। टॉरस वालों की बात कर रहे हैं, ब्यूटीफुल टाइम है, कैश करवाइए इस समय। और टॉरस का जो स्वामी है खुद ही वीनस है, डेफिनेटली विदेशों से अच्छे संबंध बनने के आसार हैं। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको वो अभी मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है फर्स्ट हाउस में। विदेशों से कोई अच्छी जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, कोई अच्छा ऐसा कोई गिफ्ट मिल सकता है जिसको आप काफ़ी समय से वेट भी कर रहे थे। तो टॉरस वालों के अच्छा समय है, वीनस बहुत कुछ देकर जाएंगे। अपने समय को कैश कीजिए, रिस्क लेने से घबराइए मत। अगर वीज़ा संबंधी भी चीज़ें आप ट्राई कर रहे थे कि मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा है, या विदेश से कोई ऐसी चीज़ थी जो प्रोजेक्ट था जो इसकी डील पूरी नहीं हो रही थी, या आप कोई प्रोजेक्ट साइन करने वाले थे, या कोई ऐसी चीज़ नई चीज़ आप स्टार्ट करने वाले थे रिलेटेड ऑफ द वीनस, रिलेटेड ऑफ द फॉरेन कंट्रीज, अब्रॉड से रिलेटेड, या विदेश जाने के आप प्लान्स कर रहे थे, डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। टॉरस वालों को डेफिनेटली इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य की ब्लेसिंग भी आपके साथ चल रही है और बुध भी फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो बुध आदित्य योग जो बन रहा है, अमेजिंग टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं जेमिनाइज वालों के लिए, 11th हाउस में है। जेमिनाइज वालों के लिए मैं बार बार रेगुलरली कह रही हूँ कि ये जो टाइम है, ये जो साल है, सारे जो ट्रांजिट्स चल रहे हैं अमेजिंग चल रहे हैं, क्योंकि आपके 11th हाउस में आ रहे हैं वीनस इस वक्त, और उसके अलावा आपके 12th हाउस में बुध आदित्य योग बन रहा है। तो ये जो पूरा समय है वो आपको पूरा कैश करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हैं, अगर आपका ऐसा कोई काम है जो कि ऑनलाइन चलता है और विदेशों से संबंधित रखता है, तो कमाई के बहुत अच्छे साधन आप बना सकते हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है आपके बिजनेस में। स्पेशली वो काम जो कि आप अगर वीनस से रिलेटेड काम करते हैं। वीनस से रिलेटेड काम क्या होते हैं? मेकअप हो गया, आप अच्छी क्लोथिंग हो गई, क्लोथिंग अगर आप कोई साइट चलाते हैं, आप खुद आप अगर डिज़ाइनर हैं, बुटीक चलाते हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। आप अपना कुछ अच्छा लोकल अलग भी खोल सकते हैं, आई कैन से कुछ अपना अगर अलग आई कैन से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वेरी गुड टाइम है। 17 जून तक का जो टाइम है, बहुत अच्छा, स्पेशली जेमिनाइज का। 11th हाउस में ऑलरेडी से राहु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कमाई के साधन है, रिवॉर्ड, अवार्ड और एक टाइटल मिल सकता है आपको सोसाइटी में भी। अमेजिंग टाइम फॉर द जेमिनाइज। ये पूरे ट्रांजिट जो मैं बना रही हूँ वीडियो, स्पेशली ये पूरा साल, पिछले 2 महीने से जो भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं, स्पेशली जेमिनाइज वालों को तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना हो रही है। या 11th हाउस या 10th हाउस में ज़्यादातर आकर के विचरण कर रहे हैं आपके जो बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, तो डेफिनेटली कैश कर लीजिए इसको तुरंत से। ठीक है, मैं बात करती हूँ कैंसर्स की, यानी कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आ रहे हैं ये 10th हाउस में। 10th हाउस में पहले से ही राहु बैठे हुए हैं और अब वीनस वहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए कोई नया जॉब, नया ऑफर मिल सकता है रिलेटेड ऑफ द वीनस इंडस्ट्री। आप अगर सोच रहे थे कि मुझे कोई नया जॉब स्टार्ट करना है, या साइड में ऑलरेडी जो जॉब चल रहा है उसके अलावा साइड में कोई जॉब अगर आप स्टार्ट करना चाहते थे, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, अपने ड्रीम्स के बिजनेस। एक्चुअली वीनस जो है ड्रीम्स का से रिलेटेड होता है,
राहु भी ड्रीम से रिलेटेड होता है। राहु सोचता बहुत ज़्यादा है, बिकॉज राहु का जो सिर ही है काफ़ी, जो कभी सोचता है या अपने प्लान्स को स्टार्ट करता या प्लान्स के बारे में ध्यान देता है। तो राहु और वीनस दोनों मिलकर के आपके लिए प्लान्स या आपके ड्रीम्स है उनको फुलफिल करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। 10th हाउस की बात कर रही हूँ। आपके दिल में आपके प्लान्स, जो भी मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ये बिजनेस स्टार्ट करूँगा या मैं जॉब करूँगा या मैं ऐसा कुछ काम करूँगा, तो दिस इज़ योर टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर की बात कर रही हूँ। 10th हाउस में बैठे हैं। करियर से रिलेटेड एक अच्छा उछाल या आई कैन से एक बदलाव, एक क्विक बदलाव आई कैन से हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस में बैठे हैं बुध, उसके साथ बैठे हैं सूर्य। तो जो चारों जो प्लेनेट है, 11th हाउस में सूर्य का बैठना कमाई का साधन बढ़ा रहा है डेफिनेटली। बुध आदित्य योग बन रहा है, बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा डिजायर प्लेस पे सूर्य का बैठना बुध के साथ में, यानी कि कमाई तो आपकी इनकम तो बढ़ रही है। उसके अलावा 10th हाउस में आपको आ गए हैं वीनस एंड राहु। चारों जो ग्रह का कॉम्बिनेशन है या एनर्जी है वो आपके करियर के साथ आपकी इनकम को बढ़ा रहा है। कैंसर वालों के लिए ये समय जो है कैश करने वाला समय है। अपने करियर को बहुत सीरियसली लीजिए, या प्लान जो है उनको रिस्क लेने से घबराइए मत, बिकॉज ये टाइम है जो आपको कमाई भी बढ़ाएगा, एक स्टेबिलिटी देगा। उसके अलावा आपको कोई सम्मानित जगह भी दिला सकता है इन द सोसाइटी, बिकॉज 11th हाउस में सूर्य का बैठना अमेजिंग टाइम। कैंसर का जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा की किससे भी दुश्मनी नहीं होती। चंद्रमा सबके साथ मैत्री मनवानी जाती है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो दिस इज अमेजिंग टाइम फॉर यू। कैंसर्स की बात कर रही हूँ। उसके अलावा एक और बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कैंसर्स को, कि आप जो भी काम करें उसको जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आपका जन्म हुआ है, वहां से दूर करें, बिकॉज 4th हाउस में आपके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं जहां आपका जन्म हुआ है उससे दूर अगर आप करें, विदेशों से आप में स्टार्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, तो दिस ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बिकॉज केतु की वजह से आप अपने जो घर है या आपका जहाँ जन्म हुआ है उससे थोड़ा अटैचमेंट फील कर रहे हैं राइट नाउ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं लियोस की। अब मैं बात करती हूँ लियोस की। लियोस के लिए आ रहे हैं ये 9th हाउस में। लियोस के लिए पहले से ही राहु वहाँ बैठे हुए थे, और लियोस का जो स्वामी है वो है सूर्य। राहु जब भी डेस्टिनी प्लेस से बैठते हैं, 9th हाउस में बैठते हैं, तो हम एक कहावत कहा जाता है कि आपका भाग्य बंद है। बट आ गए हैं वीनस। वीनस कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं आपकी डेस्टिनी को, यानी कि वीनस जो राहु का बैड प्रभाव है, बैड इफेक्ट है, उसको दूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वीनस आपकी डेस्टिनी को सपोर्ट करेंगे, और वो चीज़ें जो कि बंद पड़ी थी उनको स्टार्ट आई कैन से ट्रिगेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लियोस वालों को थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है राइट नाउ, बिकॉज आपके 10th हाउस में बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी सूर्य भगवान बैठे हुए हैं आपके करियर प्लेस पे। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। अपने करियर पर ध्यान दीजिए। लियोस वालों की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं सूर्य अगर आपके 10th हाउस में बैठे हैं तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप कोई कंपटीशन में जा रहे थे, स्पेशली गवर्नमेंट कंपटीशन में, कोई आपने एग्जाम दिया था या आपने अप्लाई किया था गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी जॉब में या बिजनेस में या कोई पॉलिटिक्स की बात मैं कर सकती हूँ, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके अलावा डेस्टिनी भी साथ देने के लिए आ गई है वीनस के रूप में। राइट नाउ आप एक काम कर सकते हैं, लियोस वालों की बात कर रही हूँ मैं, कि माता का कोई भी रिचुअल स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली दुर्गा माँ को आप की भक्ति कर सकते हैं, सरस्वती माँ की भक्ति कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आपको अपनी डेस्टिनी स्टार्ट करनी है तो, क्योंकि राहु और वीनस दोनों ही फीमेल प्लैनेट हैं, आके बढ़ गए हैं रिचुअल प्लेस पे। और रिचुअल को अगर आपको जगाना है, रिचुअल्स करने हैं, तो आप सरस्वती माँ की भी आराधना कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, और इससे आपकी डेस्टिनी भी स्टार्ट होगी और आपको यू फील गुड राइट नाउ। अगर आपको लगता था कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, तो डेफिनेटली सपोर्ट करने वाली है आपकी मेहनत, ठीक है। अब बात करते हैं वर्गोस वालों की। वर्गोस वालों के लिए आ रहे हैं 8th हाउस में, ऑलरेडी से राहु बैठे हुए हैं, वीनस आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट होने वाली है जो कि काफी समय से आई कैन से रुकी हुई थी। दुष्टाना प्लेस पे राहु का बैठना, उसके बाद उस पर वीनस का आके बैठ जाना। ऑकल्ट जो एक इंडस्ट्री होती है, ऑकल्ट का जो एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ऐसी कुछ चीज़ों की तरफ आपका रुझान बन सकता है, बढ़ सकता है, जो कि काफ़ी समय से आपको लग रहा था कि मुझे रिसर्च करनी चाहिए, स्पेशली राहु से रिलेटेड, क्योंकि राहु को भी सपोर्ट कर रहे हैं वीनस, और वीनस अपना प्रभाव भी डालेंगे 8th हाउस में। उसके अलावा कुछ ऐसे संबंध बन सकते हैं जो कि आई कैन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर सकती हूँ मैं इस वक्त। सभी के लिए बात नहीं कर रही हूँ, पर वर्गोस वालों की ज़्यादातर
लोगों के साथ ऐसा कोई आपको संबंध का ऑफर मिल सकता है या बन सकते हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें स्टार्ट हो सकती है जो कि स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ावा देती हैं। उसके अलावा वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ मैं, बेड डेब्ट्स जो कि हो रहे थे काफ़ी समय से, आपको लग रहा था कुछ चीज़ों में नुकसान हो रहा था, उन चीज़ों के अंदर भी नुकसान कम होगा या वो चीज़ें रिकवरी की ओर जा सकती है। स्पेशली प्रेम संबंधों की बात कर रही हूँ मैं। वीनस है, प्रेम संबंधों को डेफिनेटली इफेक्ट करते हैं, और वहाँ पर आना कुछ ऐसे संबंध स्टार्ट हो सकते हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। वो नॉट निगेटिव संबंध में बात नहीं कह रही हूँ, बल्कि ऐसी चीज़ें जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, यानी निगेटिव चीज़ है। इन फ्यूचर दे आर नॉट गुड, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो थोड़ा सोच समझ करके संबंधों की तरफ आकर्षित हों या नए संबंध बनाने से बचें। ठीक है, अब बात करते हैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए आ रहे हैं 7th हाउस में, बहुत ही अच्छा समय है, नए अच्छे रिलेशंस के ऑफर आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो कि आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे या प्लान्स कर रहे थे, बिकॉज 7th एस्पेक्ट में बैठे हैं राहु और वीनस। ठीक है, आ रहे हैं। उसके अलावा 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं सीधा आप ही को, यानी फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। लिब्राज वालों को कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ों के ऑफर आ सकते हैं, स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से कोई बहुत बड़ा एक्टिंग ऑफर आ सकता है, सिंगिंग ऑफर आ सकता है, या आप खुद ऐसा कोई आई कैन से सेक्टर ऑप्ट कर सकते हैं, या इस लेवल इस जगह पे जा सकते हैं जहाँ से रिलेटेड ऑफ योर एंटरटेनमेंट। में बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राहु और वीनस जहाँ भी बैठते हैं वो आपको सिंगिंग, एक्टिंग या डांसिंग की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आपको इस तरह का कोई ऑफर आए, और डेफिनेटली आपको वो ऑफर लेना ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों प्लैनेट्स का 7th हाउस में बैठना आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी बना सकता है, या आपको बहुत बड़ी एक आई कैन से एक आपका नाम हो सकता है सोसाइटी में। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, अगर आप करना चाहते हैं या आपको ऑफर आता है तो मेरी तरफ से बहुत बढ़िया है। लिब्राज वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है इस ऑफर के लिए। अगर आपको ऑफर आता है, डेफिनेटली आपको जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से बाहर जाके आपको हो सकता है ट्रैवलिंग करनी पड़े, या आपको अपने घर से दूर जाना पड़े बिकॉज ऑफ दिस ऑफर, बट आपको इसको लेना चाहिए, इसको डिनाई ना करें, ये मेरा आपकी सलाह है। अब बात करती हूँ स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज के लिए आ रहे हैं ये 6th हाउस में। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोज के लिए समय थोड़ा सा आई कैन से प्रॉब्लम वाला हो सकता है, बिकॉज राहु का 6th हाउस में बैठना और केतु का 12th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं स्कॉर्पियोज को हेल्थ वाइज तकलीफ दे सकता है। और वहां पर आ रहे हैं वीनस। रिलेशनशिप के मामले में कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में अपने अलर्ट नहीं रहे तो आपको लॉस हो सकता है, या कोई आपका बिलव्ड आपको आई कैन से डिच कर सकता है, या विश्वासघात हो सकता है, या कहीं ना कहीं ऐसी बात हो सकती है जो कि आपको अच्छी न लगे। अपने स्वभाव को कंट्रोल करके चलें। स्कॉर्पियोज के लिए मैं हमेशा ये लाइन कहती हूँ कि आपका ईगो वाला जो नेचर है, इगोस्टिक नेचर है, स्कॉर्पियोज का जो राशि लॉर्ड है मंगल है, स्कॉर्पियोज का जो इगोस्टिक नेचर है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मोस्टली इगोस्टिक होते हैं स्कॉर्पियोज वाले, तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो नेचर है उसको साइड में रखना पड़ेगा। इस समय मामला क्रिटिकल है, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर के अगर बात करती हूँ तो। उसके अलावा बैड हैबिट्स अगर आप रखते हैं, मैं ड्रिंकिंग की स्पेशली बात करती हूँ तो उसे दूर कीजिए, या कोई बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, व्हाटएवर आप अगर करते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। बैड हैबिट्स में रेगुलरली यू आर चूज समथिंग, आई मीन आप कुछ खा रहे हैं, आई कैन से कुछ टोबैको या कुछ मसाला वगैरह अगर आप खाते हैं, इसको भी अवॉइड कीजिए। ये भी आपकी बैड हैबिट्स में आता है, क्योंकि केतु इज सिटिंग ट्रांजिटिंग इन 12th हाउस राइट नाउ। डॉक्टर्स के चक्कर लगवा सकता है केतु आपको। तो स्कॉर्पियोज वालों को स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि बैड हैबिट से दूर रहें। और एक छोटी सी आपको सलाह दूंगी मैं स्कॉर्पियोज वालों को, एक तो आपको ईगो दूर करना है, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लगता है कि हेल्थ वाइज आपको तकलीफ आ सकती है, मेरे कहने के बाद की बात कर रही हूँ, तो एक छोटी सी रेमेडी आपको देना चाहूँगी कि स्ट्रीट डॉग को फीड करवा सकते हैं, कबूतरों को ज्वार बाजरा दे सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है, केतु के लिए दे रही हूँ उसकी, क्योंकि 7th एक्सपर्ट से वीनस देख रहे हैं आपके 12th हाउस को, तो 12th हाउस को कहीं ना कहीं वो एक पावर दे रहे हैं, और केतु सिटिंग देयर, ठीक है, तो उसकी मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ। उसके अलावा एक और रेमेडी आपको देना चाहती हूँ जो कि बहुत सटीक रेमेडी है, वो ये है, बिना बीमार हुए भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जी आप बहुत ही अजीब रेमेडी में दे रही हूँ आप स्कॉर्पियोस वालों को।
बिना बीमार हुए भी आप डॉक्टर के पास जाएं, रूटीन यूं ही चेकअप करवा के आ सकते हैं, अपना बीपी चेक करवा लीजिए। इट्स अ रेमेडी फॉर द केतु। अगर आप बीमार नहीं होते हैं, नहीं हैं, तो भी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जस्ट फॉर एक विजिट के लिए जाते हैं, तो भी केतु काफ़ी हद तक हम शांत कर सकते हैं। ये केतु की छोटी सी रेमेडी है, मैंने आपको बीच में दी है, तो स्कॉर्पियोस वालों को इस वक्त करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि केतु आपके नेक्स्ट ईयर तक आपके 12th हाउस में विचरण कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए आ रहे हैं 5th हाउस में, ब्यूटीफुल टाइम, बहुत ही अच्छा समय है। लव के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। लव लाइफ को आप स्टार्ट कर सकते हैं, या आप पैशनेट है अबाउट द लव, सेजिटेरियस वालों के लिए बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छी संभावनाएं, कुछ अच्छे प्रपोजल, कुछ अच्छे ऑफर्स, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है इस दिस टाइम। मैं 18 जून तक की बात कर रही हूँ, 23 मई से, तो बहुत ही अच्छा समय है सेजिटेरियस वालों के लिए कह रही हूँ। अपने थोड़ा हट वाले स्वभाव को साइड में रखिए। उसके अलावा रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है, कोई ऐसा आपको जॉब मिल सकता है जो कि आपके सपनों में था, या आपके ड्रीम, मतलब आप सोचते थे कि मुझे जॉब मिले, क्योंकि वीनस है, वीनस ड्रीम्स का कारक होता है कहीं ना कहीं, और राहु भी ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है, तो रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है, ड्रीम वाले जॉब आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा इंसान आपका पार्टनर बन सकता है इन जॉब ऑल्सो या इन योर बिजनेस ऑल्सो, जो कि जिससे कि आपको बाद में एक अच्छा लव वन आपका बन सकता है, यानी आपको उसके बाद में आपका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाए, या ऑलरेडी आपका कोई लव वन है जिसे आप अभी प्यार कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपका बिजनेस पार्टनर भी बन जाए। यानी प्यार और बिजनेस कहीं ना कहीं मिला हुआ नजर आ रहा है मुझे। मैं सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, अपने हट को साइड में रखिए, बहुत अच्छा समय, कैच कर लीजिए इसको। ठीक है, कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर लेते हैं अब। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आ रहे हैं ये 4th हाउस में। ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग? या एम आई राइट? 10, 11, 12, या एम आई राइट? आई एम ऑलवेज राइट। ओके, तो बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। आपके लिए आ रहे हैं 4th हाउस में। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल समय है, क्योंकि राहु ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए हैं और आ रहे हैं वीनस भी। दिल की जो चीजें हैं, फीलिंग्स है, उनको शेयर कर लीजिए, कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं अपने मकान के लिए, अपने मकान को कुछ लग्जरी लुक दे सकते हैं, रिनोवेट करा सकते हैं, स्पेशली अपने बेडरूम को और अपने बाथरूम को। बाथरूम आजकल बहुत लग्जरीज आइटम में आता है फ्रेंड्स, तो आप ये कर सकते हैं, रिनोवेट करवा सकते हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं घर के लिए। डेफिनेटली अच्छी कार खरीद सकते हैं, अच्छा मोबाइल खरीद सकते हैं, जो कि काफ़ी समय से आप खरीदना चाह रहे थे। लग्जरी चीज़ों के लिए खर्चा हो सकता है, बढ़ सकता है इन दिस टाइम, एंड अच्छा समय है, शुभ समय है आपके लिए, डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। एक्वेरियस वालों के लिए बात कर लेती हूँ। एक्वेरियस वालों के लिए आ रहे हैं 3rd हाउस में, ब्यूटीफुल समय आपके लिए। कहीं ना कहीं रिचुअल्स आपको करने पड़ेंगे, सरस्वती माँ की आराधना कीजिए, समय को कैच करना है। तो एक्वेरियस वालों के लिए ऑलरेडी राहु बैठे थे 3rd हाउस में। ट्रैवलिंग की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश से बहुत अच्छी गिफ्ट्स मिल सकती है, वीजा मिल सकता है, अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट अच्छी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ऐसी जगह ट्रैवलिंग कर सकते हैं जहाँ की आपका ड्रीम था। हमारा ड्रीम होता है कि मुझे फलानी जगह जाना है जिंदगी में, एक बार जरूर मुझे घूमने जाना है, या किसी के पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ जाना है, तो ये समय है कि आपकी वो चीज़ें जो है, ड्रीम्स है, कम ट्रू। सरस्वती माँ की आराधना कीजिए, गणेश जी की पूजा भी कीजिए। अगर आपको डेफिनेटली विदेशों से कुछ संबंध अच्छे रखने हैं या विदेशों से लाभ प्राप्त करने हैं, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, या कोई अच्छा ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आने वाले समय में आपका मतलब रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि आपका स्पाउस भी बन जाए। ठीक है, वेरी गुड टाइम, ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू। एक्वेरियस वालों के लिए बात करी थी मैं। अब बात करते हैं पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए आ रहे हैं 2nd हाउस में। अगेन अच्छा टाइम है। कहीं ना कहीं आपको केतु परेशान कर सकता है, क्योंकि केतु 8th हाउस में इस वक्त विचरण कर रहा है, और 7th एस्पेक्ट से देख रहा है आपके 2nd हाउस में, जहां पर आए हैं वीनस आ रहे हैं। ठीक है, पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ऑलरेडी से राहु वहाँ बैठे हुए हैं और वीनस आ रहे हैं, तो रिश्तेदारी यानी कि आपकी फैमिली में तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। उसके अलावा पत्नी से अच्छे रिलेशंस बनने की संभावनाएं हैं। अगर अभी तक कुछ मनमुटाव चल रहा था, तो डेफिनेटली अच्छी आई कैन से मधुर संबंध बनने की संभावना है पत्नी के साथ में। उसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली को बढ़ाना चाह रहे थे, यानी कुछ आपको लग रहा था कि हाँ ये समय है मैं प्लान करूँ, आपकी ज़िंदगी में शादी की बात कर सकती हूँ, या आपके घर में कोई छोटा नन्ना मेहमान आने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो दिस इज़ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू, बिकॉज 2nd हाउस फैमिली का होता है। बैंक भरने की संभावना है, कहीं ना कहीं अच्छा मनी मैटर्स आपको मिल सकता है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती है जिससे कि आप अपना बैंक भरें,
बैड डेट से रिकवर होने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि केतु बैठे 7th हाउस 8th हाउस में। लेकिन डेफिनेटली आपके बैंक से आपको अच्छी आई कैन से कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है, या आप कुछ बैंक लोन, अगर होम लोन लेने की तैयारी कर रहे थे, पर्सनल लोन लेने की तैयारी कर रहे थे, या कोई डील साइन करने वाले थे, तो वेरी गुड टाइम फॉर यू। यानी कि कहीं ना कहीं संभावना है कि आपको मनी आए। मैं पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी से आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं जुपिटर एंड मार्स, ठीक है। ये जो टाइम था ये 23 तारीख से 18 जून की बात कर रही हूँ। वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं। सारे ज़ोडिएक साइन के बारे में मैंने आपको बताया है। वीनस को बेस्ट बनाने की रेमेडीज डेफिनेटली मैं देने वाली हूँ, वो ये है, अपने स्पाउस को खुश रखिए या अपने बी लव्स को खुश रखिए जिसे आप प्यार करते हैं। उसके अलावा अपने आप को साफ सुथरा रखें। सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वीनस। अपने आप को साफ सुथरा ही रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने घर को भी साफ सुथरा रखिए। क्लीनिनेस इज वीनस का सबसे ऊपर पॉइंट है। जहाँ सफाई होती है वीनस आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देता है, गुड इफेक्ट्स देता है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने आप को क्लीन रखें, अपने घर को क्लीन रखें, अपने मन को भी साफ रखिए। प्रिटेंड ना करें। अपनी भावनाओं को उजागर करते समय किसी भी तरह की चालाकी से बचें। वीनस हमेशा आपको अगर मतलब लव और रिलेशनशिप की तरफ अग्रसर मतलब आई कैन से इफेक्ट करता है, लेकिन आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपको ये सब चीज़ें मिलेगी और अच्छी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी वीनस की। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और कीप वॉचिंग माई वीडियो ऑन ब्लॉग्स एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो